Hello, my lovely dear students and advanced English के शेर और शेर new. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by सुनील सर. आप सभी प्रिय छात्रों का मेरे इस YouTube चैनल एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर में हार्दिक स्वागत और तहे दिल से आपका बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन है। आज का डियर स्टूडेंट्स टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। दिस इज द वीडियो ऑफ सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कि किस प्रकार से हम सिंथेसिस टॉपिक जो है उसमें पार्टिसिपल के रूल द्वारा हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से पार्टिसिपल के रूल द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो डियर स्टूडेंट्स पार्टिसिपल होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो फर्स्ट हम आपको बताएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल कि किस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज द्वारा हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पास्ट पार्टिसिपल लाएंगे और उसके बाद में हम लाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसमें सीखेंगे कि किस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज द्वारा हम सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि सिंथेसिस क्या होते हैं। टू जॉइन द सेंटेंसेस इज कॉल्ड सिंथेसिस। सिंथेसिस मींस होता है वाक्यों का संयोजन। मतलब कि किस प्रकार से हम दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को हम एक मिला करके एक कर करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। तो सिंथेसिस का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना और उनका एक सिंपल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाना। ठीक है, तो सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना यानी कि संयोजन करना। तो टॉपिक क्या है सिंथेसिस में? प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल द्वारा हम आपको बनाएंगे सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल द्वारा। हालांकि पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे उससे पहले ये समझते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स याद रखना, जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का होना अति आवश्यक है। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब का होना अति आवश्यक है। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है इसका मतलब वो सेंटेंस है, क्योंकि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता है, सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। क्योंकि सेंटेंस में जो वर्ब होती है डियर स्टूडेंट्स वो सेंटेंस की आत्मा होती है, यानी कि द वर्ब इज अ सोल ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस की आत्मा क्या होती है? वर्ब होती है, क्रिया। क्योंकि क्रिया के बिना कोई सेंटेंस नहीं होता है। आप बताओ कमेंट करके, यदि कोई भी सेंटेंस आपको बिना क्रिया का मिल जाए, हर सेंटेंस में क्रिया जरूर आएगी। जिस प्रकार से मानव शरीर में जो आत्मा होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिना आत्मा के मानव शरीर कुछ भी नहीं है, इसमें आग लगा देंगे, फूंक देंगे, कहानी खत्म। उसी प्रकार से सेंटेंस में वर्ब एक आत्मा के रूप में होती है, बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं होता डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब के रूप में जब फाइनाइट वर्ब आ जाए सब्जेक्ट के बाद में तो समझ लेना ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, यानी कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है? सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब आए उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब। ठीक है, जैसे मैंने कहा राम गोज, राम जाता है। फिर मैंने कहा दे गो, वो जाते हैं। अब दे गो बे जाते हैं या राम गोज, राम जाता है। तो राम के अकॉर्डिंग गोज था और दे के अकॉर्डिंग क्या हो गया? गो। तो राम के अकॉर्डिंग गोज और दे के अकॉर्डिंग गो, दोनों में गो गोज हो गया। मतलब कि सब्जेक्ट के अनुसार हमारी जो वर्ब चेंज हो रही है इसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब। तो गो और गोज ये क्या है? फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये वर्ब चेंज हो रही है। और जो वर्ब चेंज ना हो उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट। जैसे एक वचन कर्ता के साथ हैज लगाते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगाते हैं। तो हैज हैव कर्ता के अनुसार हम लगाते हैं, इसलिए हैज और हैव ये दोनों हमारी फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये बदल जाती है सब्जेक्ट के अनुसार। और जब इसके बाद में बीन लगाते हैं, हैज बीन या हैव बीन, तो हैज के बाद में भी बीन आएगा और हैव के बाद में भी बीन आएगा। इसका मतलब जो बीन है ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट के अनुसार जब क्रिया जो बदल जाए, जो वर्ब बदल जाए उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब। और जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार ना बदले, ना चेंज हो, उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल। लिखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक है, किस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हिंदी में कहते हैं वर्तमान कृदंत। ठीक है, तो इसके प्रयोग द्वारा हम बनाएंगे सिंपल सेंटेंस। लिखा है रूल नंबर 1 में, जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट यानी कर्ता समान हो तथा कार्यों में समय का अंतर पर्याप्त कम हो तो सिंपल सेंटेंस V1 प्लस आईएनजी से बनेगा। V1 प्लस आईएनजी का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। ठीक है, वर्ब की 5 अवस्था होती है स्टूडेंट्स, जो लेक्सिकल वर्ब में हमने आपको बताई थी, वीडियो देख लेना। ठीक है, V1, V2, V3, V4 और V5। जैसे गो, गो से बना बेंट सेकंड फॉर्म,
गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गोन थर्ड फॉर्म, गोइंग फोर्थ फॉर्म हो गई जिसे जीरेंट फॉर्म बोलते हैं, और गोज कर दिया एस या यस फॉर्म, उसे कहते हैं फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब की होती है 5 अवस्थाएं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट यानी कर्ता समान हो तथा कार्यों में समय का अंतर पर्याप्त कम हो, तो सिंपल सेंटेंस बी वन प्लस आईएनजी से बनाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से। देखो लिखा है एग्जांपल नंबर 1, आई सा टाइगर, मैंने एक टाइगर देखा, टाइगर मींस होता है बाघ, तो मैंने एक बाघ देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया। कैसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, रूल कहता है दोनों में सब्जेक्ट समान है, आई यहां भी है, आई यहां भी है। जब दोनों में सब्जेक्ट समान है, अब रूल क्या कहता है, तथा कार्यों में समय का अंतर पर्याप्त कम हो। समय का अंतर, जैसे ही मैंने टाइगर देखा मैं तुरंत ही भाग गया, मतलब कि टाइगर को देख के तुरंत भाग गया, तो समय का अंतर पर्याप्त कम है कि नहीं। ये तो है नहीं कि भाई चल आ बैल मुझे मार, यानी कि टाइगर मैंने देखा कि चल तू है टाइगर, यानी कि तू है शेर तो हमें सवा शेर, नहीं भाई टाइगर को देख करके भाई मैं तो तुरंत भाग गया। इसका मतलब ये है कि समय का अंतर पर्याप्त कम है। और वैसे भी ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट तो एक ही है, आई यहां भी आई यहां भी, तो आई तो कॉमन है, लेकिन कार्य दो हैं। पहले मैं किसका कार्य किया, मैंने आई सा टाइगर, मैंने टाइगर को देखा, तो पहले मैंने देखने का कार्य किया। फिर क्या है, आई रैन अवे, मैं भाग गया, मतलब कि उसके बाद मैंने भागने का कार्य किया है। यानी कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट तो एक ही है, सब्जेक्ट तो मैं ही हूं, लेकिन कार्य मेरे दो हैं, एक पंथ दो काज। कार्य दो क्या है, कार्य वो ये है दो कि पहले मैंने टाइगर को देखने का कार्य किया डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में मैंने क्या किया, फिर तो मैं वहां से भाग गया, तो भागने का कार्य किया। तो इनको बना के हम दोनों सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे दोनों सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस, समझते हैं। बी वन प्लस आईएनजी से बनाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सा हमारा सेकंड फॉर्म है, सी से बना, फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, सी। ठीक है, क्योंकि सी सा सीन थर्ड फॉर्म होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देंगे, यही हो जाएगी हमारी जीरंड। ठीक है, तो बी वन प्लस आईएनजी हमने लगा दिया, इससे ही बनाएंगे, लिखा है बी वन प्लस आईएनजी से बनेगा, कोई क्या बनेगा, सिंपल सेंटेंस। तो सीइंग अ टाइगर, सीइंग अ टाइगर, टाइगर को देखकर, बाघ को देखकर हुआ क्या, कोमा लगा देंगे, मैं भाग गया, आई रैन अवे, आई रैन अवे, मैं भाग गया। डियर स्टूडेंट्स, बन गया हमारा सिंपल सेंटेंस। कहने का मतलब कुछ नहीं करना, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, जहां भी मुझे सेकंड फॉर्म मिल जाए तुरंत फर्स्ट फॉर्म बनाओ, तुरंत उसमें लगा दो आईएनजी, हो जाएगा जीरेंड फॉर्म। ठीक है, तो सींग देख करके अ टाइगर, बाघ को, आई रेन अवे में भाग गया, तो जब भी आईएनजी फॉर्म लग जाती तो हिंदी में कर शब्द आता है, सींग अ टाइगर, बाघ को देख कर, आई रेन अवे, मैं भाग गया। ठीक है, दूसरे सेंटेंस को कॉमा के बाद ज्यों का त्यों रख देना है, कुछ नहीं करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बस हमें जो वर्ब है मेन वर्ब, उसके बाद में क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है, उसको ज्यों का त्यों रख देना है, तो सींग अ टाइगर। ठीक है, साथ से हमने सी कर दिया, लगा दिया आईएनजी, हो गया सिंग, फिर ये टाइगर लिख दिया, फिर क्या बचा है, आई रेन अवे, आई रेन अवे, कहानी खत्म। सब्जेक्ट हमारे दो है, हमने एक कॉमन ले लिया, केवल हमने आई एक बार लिख दिया, कहानी खत्म। तो सीइंग अ टाइगर आई रेन अवे, बाघ को देखकर मैं भाग गया। नेक्स्ट है ही जंप्ड अप, वह कूदा, ही रेन अवे, वह भाग गया, मतलब वह कूदा और तुरंत ही वह भाग गया। कहने का मतलब समय का अंतर पर्याप्त कम है, वह कूदा उसके तुरंत बाद भाग गया। जब समय का अंतर पर्याप्त कम है, दोनों में सब्जेक्ट समान है, ही दोनों जगह है, इसका मतलब है हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट एक है लेकिन कार्य दो है, वही एक इंसान है जो कूदा उसके बाद में वही भाग गया, कार्य दो कर रहा लेकिन वो बेचारा है तो एक ही। क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे, जंप से हो जाएगा जंप, जंप से क्या हो जाएगा, जंप, लगा देंगे आईएनजी, हो जाएगा जंपिंग, जंपिंग अप, कूद कर, कॉमा ही रैन अवे, वह भाग गया। ठीक है, फुल स्टॉप, कहानी खत्म। दूसरा सेंटेंस है, एग्जांपल नंबर 3 कह रहा है सी हर्ड अ नॉइज, उसने शोरगुल सुना, कोई लड़की होगी, उसने शोरगुल सुना, फिर क्या हुआ, सी रैन अवे, वो भाग गई, मतलब जैसे ही शोरगुल सुना तुरंत ही वो भाग गई, यानी कि समय का अंतर पर्याप्त कम है। उसने पहला कार्य किया सुनने का और दूसरा कार्य किया भागने का, सब्जेक्ट दोनों में एक ही है, समान है, सी सी दोनों में लिखा है। तो क्या करेंगे, हर्ड जो सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे, पहले करेंगे हियर, इसी में लगा देगा आईएनजी, चुपचाप हो जाएगा हियरिंग। तो हियरिंग अ नॉइज, ठीक है, हियरिंग और नॉइज, शोरगुल सुनकर, कोमा लगा देंगे, हुआ क्या, सी रैन अवे, वह भाग गई। सॉरी, हालांकि गला काम नहीं कर रहा, अभी जस्ट एक
लॉन्ग वीडियो मैंने डाली है यूट्यूब पर। लाइव क्लास चली थी पूरे 1.5 घंटे की, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा प्रॉब्लम है, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपके लिए बस बनाते रहेंगे वीडियोस, आपका मुझे प्यार चाहिए, ठीक है। यदि आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दें, शेयर नहीं किया है वीडियो को तो शेयर कर दें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो सेंटेंस बन गया हियरिंग अ नॉइज, शोरगुल सुनकर सी रन अवे, वो भाग गई, ठीक है। तो ये था रूल नंबर 1 के 3 एग्जांपल्स। अब देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही रूल नंबर 2 और उसके एग्जांपल्स। देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, ठीक है। ये है रूल नंबर 2। लिखा है यदि किसी सेंटेंस में टू बी का मतलब होती है ये 5 हेल्पिंग वर्ब्स, कौन कौन सी, इज, एम, आर ये प्रेजेंट के हैं, वॉज, वर ये हमारी पास्ट के हैं, का प्रयोग हो तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय बीइंग का प्रयोग होगा। यानी कि यदि किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर ये हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएं तो जब भी हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो उसकी शुरुआत डियर स्टूडेंट्स हम बीइंग से करेंगे। किससे करेंगे? बीइंग से। और हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज द्वारा सिंपल सेंटेंस बना लेंगे, ठीक है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है इसमें, सी वॉज हंग्री, वह भूखी थी, सी एट फूड उसने खाना खाया। यानी कि भूखा होने के कारण उसने खाना खाया। तो क्या करेंगे? सबसे पहले बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री भूखा होने के कारण कॉमा लगा देंगे। क्या किया उसने? शी एट फूड उसने खाना खाया। कुछ नहीं किया हमने, बीइंग का प्रयोग कर दिया। एडजेक्टिव हंग्री था, लिख दिया मैंने, कॉमा लगा दिया। सी दोनों हम कॉमन है, हमने एक सी का यूज कर लिया। उसके बाद क्या लिखा? एट फूड मैंने लिख दिया। यानी कि इस सब्जेक्ट को नहीं लिखना है, उसके पहले हमें क्या करना है? बीइंग का है प्रयोग कर देना है। यानी कि इसको नहीं लिखेंगे, सी को बीइंग का प्रयोग कर दिया, वॉज भी हट जाएगा क्योंकि ये पास्ट का है, पास्ट का सेंस इसमें एट में निकल रहा है, ठीक है। तो बीइंग हंग्री का प्रयोग कर देंगे हम, ठीक है, जो हंग्री लिखा है। उसके बाद कॉमा लगा देंगे। क्या लिखा है? सी एट फूड उसने खाना खाया, हम भी लिख देंगे सी एट फूड उसने खाना खाया। ये सेंटेंस कह रहा है सी वॉज हंग्री, वह भूखी थी, सी एट फूड उसने खाना खाया। यानी कि भूखा होने के कारण ही तो उसने खाना खाया। तो बीइंग हंग्री सी एट फूड, बीइंग हंग्री भूखा होने के कारण सी एट फूड उसने खाना खाया। दूसरा सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, दे वर थर्स्टी वो प्यासे थे, दे ड्रैंक वाटर उन्होंने पानी पिया। यानी कि प्यासे होने के कारण उन्होंने पानी पिया, ठीक है। हम क्या करेंगे? बीइंग थर्स्टी, बीइंग थर्स्टी, ठीक है, तो हमने बीइंग लिख दिया, बीइंग, ठीक है। उसके बाद में थर्स्टी, बीइंग थर्स्टी, ठीक है। जैसे यहाँ पे बीइंग लगाया था सबसे पहले, यहाँ भी लगा दिया। इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा था, इसमें भी नहीं लिखा। उसके बाद में यहाँ पे हंग्री था एडजेक्टिव, ठीक है, वॉच को छोड़ के। तो यहाँ पे बर को छोड़ के हमने क्या कर दिया? थर्स्टी एडजेक्टिव एडजेक्टिव ले लिया। तो बीइंग थर्स्टी यानी कि प्यासे होने के कारण, कोमा क्या किया? उन्होंने पानी पिया। तो दे ड्रैंक वाटर। तो बीइंग थर्स्टी दे ड्रैंक वाटर, प्यासे होने के कारण उन्होंने पानी पिया। कुछ नहीं करना डियर स्टूडेंट्स, बीइंग का प्रयोग करना है, एडजेक्टिव को रखना है, दूसरा सेंटेंस जो का त्यों। बीइंग का प्रयोग करना है, एडजेक्टिव को रखना है, दूसरा सेंटेंस जो का त्यों, ठीक है। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज द्वारा सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। अब लाएंगे पास्ट पार्टिसिपल, फिर लाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये पार्ट 1 जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज द्वारा सिंपल सेंटेंस था। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। इस चैनल को जिसका नाम है एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर, इसको सब्सक्राइब कर लें अभी, ठीक है। वीडियो को शेयर भी कर दें और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।